दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो फिर आपके स्मार्टफोन में चाहे 12 GB ही रैम क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी डिस्प्ले क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी बैटरी क्यों ना हो, कहने का मतलब यह है कि आपके फ़ोन में कितने भी सारे फीचर क्यों ना हो, लेकिन आपके फ़ोन का अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपका फ़ोन बेकार है। कैसे, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे किसी फ़ोन का आप अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी क्या है और इससे प्रोसेसर पे क्या फर्क पड़ता है। स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है, वो 10 नैनोमीटर पे है। ये सब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि 7 नैनोमीटर क्या है, 10 नैनोमीटर पे क्या है, 12 नैनोमीटर क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है और इससे परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। साथ ही इसमें जो कोर्स दिए रहते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सब क्या है और इससे हमारे परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। तो अगर आप भी डीप में इसकी नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोसेसर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोसेसर को भी अच्छे से नहीं जानते होंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। प्रोसेसर, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि फोन का वो हार्डवेयर जो आपके फोन के किसी भी प्रोसेस को पूरा करता है, किसी भी काम को करता है, वो प्रोसेसर है। जैसा कि आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, फोटो क्लिक करते हैं या कोई फोटो एडिट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, तो वो आपके प्रोसेसर से ही प्रोसेस होता है ये सारा काम। आसान भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि जैसे एक कार के अंदर उसका इंजन होता है, वैसे ही आपके मोबाइल फोन के अंदर आपका प्रोसेसर होता है। मतलब कि आपके कार में कितने भी सारे फीचर्स हों, लेकिन आपके कार का जो इंजन है उसी पे कार की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। कार का इंजन जितना शक्तिशाली होगा उतनी ज्यादा आपको कार पे स्पीड मिलेगी, पिकअप मिलेगा। तो इसी तरह से आपके फोन का प्रोसेसर जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतने ज्यादा आप उस पर टास्क कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, काफी तेज गति से कर पाएंगे जितना ज्यादा आपका प्रोसेसर फास्ट होगा। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत होगा, जल्दी से ऐप ओपन नहीं होगा, कोई काम करेंगे तो आपका फोन हैंग होगा, लैग करेगा। ये तो आसान भाषा में ये हो गया कि प्रोसेसर क्या होता है। इसके बाद हम घुसते हैं नैनोमीटर में कि नैनोमीटर क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कोर्स के बारे में कि आपने सुना होगा कि ये प्रोसेसर क्वाड कोर है, ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, ये प्रोसेसर हेक्सा कोर है। तो कोर क्या होता है, तो इसको भी मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए मेरा ये शरीर है तो ये प्रोसेसर हो गया और ये जो मेरा मुंह है ये कोर हो गया। तो अगर मान लीजिए मेरे इस एक शरीर के पास एक मुंह है और मुझे एक रोटी खाने को दी जाए तो मैं उसको मान लीजिए अगर 5 मिनट में एक मुंह से खाता हूं, तो अगर मेरे इसी शरीर में अगर 2 मुंह हो तो उस एक रोटी को मैं 2.5 मिनट में खा सकता हूं। इसी तरह से एक प्रोसेसर के अंदर जितने भी कोर्स होते हैं, समझ लीजिए उतने यूनिट उसके अंदर दिए गए हैं। मान लीजिए किसी प्रोसेसर में अगर 4 कोर है, यानी कि वो प्रोसेसर अगर क्वाड कोर है, तो उस एक ही प्रोसेसर के अंदर 4 यूनिट आपको दिए गए हैं। एक ही टाइम में एक काम को वो 4 गुना गति से कर सकें। मान लीजिए प्रोसेसर की एक यूनिट अगर एक काम को 4 मिनट में करती है, तो अगर उसी प्रोसेसर में अगर 4 यूनिट लगा दिए जाए, मतलब कि 4 कोर लगा दिए जाए, तो उसी काम को वो 1 मिनट में कर लेगी। तो जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। मतलब कि जितने ज्यादा आपके पास मुंह होंगे उतनी स्पीड से आप खाना खा पाएंगे। तो कोर आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। एक ही प्रोसेसर के अंदर एक से ज्यादा यूनिट लगा दिया जाता है जिससे कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज्यादा हो सके, एक ही टाइम में वो ज्यादा स्पीड से काम कर पाए। इसके लिए उसमें कोर बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब कि प्रोसेसर के अंदर यूनिट बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक ही टाइम में ज्यादा फास्ट काम कर पाते हैं अपने फोन पे या अपने कंप्यूटर पे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में कि कोई प्रोसेसर आपने सुना होगा कि 12 नैनोमीटर पे है, कोई 10 नैनोमीटर पे, कोई 7 नैनोमीटर पे। तो ये नैनोमीटर क्या होता है, तो इसको भी मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। प्रोसेसर के अंदर क्या होता है कि हजारों लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं प्रोसेसर के अंदर, जिससे ये आपका प्रोसेसर बना होता है। तो उसी ट्रांजिस्टर की साइज को मेजर करने के लिए ये नैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके प्रोसेसर के अंदर अगर 12 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर लगा है तो उसको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर बोला जाएगा। अगर 10 नैनोमीटर का लगा है तो उसको 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर बोला जाएगा। 7 नैनोमीटर का लगा है तो 7 नैनोमीटर वाला बोला जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या है आपको, ये भी मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा आपका पावर कंजप्शन उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए आपका जो प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पे है तो वो बैटरी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करेगा, मतलब कि आपकी बैटरी की खपत थोड़ी ज्यादा होगी।
वहीं अगर 10 नैनोमीटर पे है तो बैटरी की खपत वहां पे थोड़ी सी कम होगी। वहीं अगर 7 नैनोमीटर है तो वहां पे बैटरी की खपत और भी कम होगी। मतलब कि नैनोमीटर जितना कम उतना ही कम बैटरी का खपत होगा और परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देगा। और बैटरी की खपत कम होगी तो हीटिंग भी कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे नैनोमीटर जितना कम होगा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा अच्छा, हीटिंग इशू कम मिलेगा और बैटरी की खपत भी काफी कम होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रोसेसर के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी वाली और हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।